अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डेफिनेशन है, अगर x प्लस अयोटा वाई और u प्लस अयोटा वी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो इस रिलेशन से जुड़े हुए हैं, मतलब उनके बीच में ये रिलेशन है कि u प्लस अयोटा वी इज इक्वल टू साइन x प्लस अयोटा वाई। ठीक है, तो x प्लस अयोटा वाई को क्या कहा जाएगा, ये साइन इस तरफ जाएगा तो x प्लस अयोटा वाई को क्या कहा जाएगा, साइन इनवर्स u प्लस अयोटा v। ये इसमें लिख रखा है कि देन x प्लस अयोटा वाई इज कॉल्ड साइन इनवर्स ऑफ u प्लस अयोटा v। और इसको लिखेंगे कैसे, देखो x प्लस अयोटा वाई, साइन इस तरफ आया तो क्या बन गया, साइन इनवर्स u प्लस अयोटा v। इसी तरह से कोस में अगर होता, मान लो कि कोस ऑफ x प्लस अयोटा वाई इक्वल होता u प्लस अयोटा v के, तो x प्लस अयोटा वाई को क्या कहा जाता, कोस इनवर्स u प्लस अयोटा v। और सेम चीज टेंजेंट और कोट और सीकेंट और कॉसिकेंट के लिए है। इसके बाद है प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। ध्यान से देखना इसको, इफ u प्लस अयोटा v इक्वल है साइन ऑफ x प्लस अयोटा y के, जो कि हमने यहाँ लिया था। ठीक है, अब साइन ऑफ x प्लस अयोटा y को हम लिख सकते हैं साइन n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n x प्लस अयोटा y। वैसे तो ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं इसका दोबारा से लॉजिक बता देती हूँ कि ये वाली टर्म इसके इक्वल कैसे आई। देखो ये वाली टर्म इसके इक्वल कैसे आई। ठीक है, पहले मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करके दिखाती हूँ, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर ये एक जनरल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमने n की वैल्यू 1 ली, तो यहाँ हो गया 1 पाई, मतलब कि पाई, और यहाँ हो गया माइनस 1 की पावर 1। ठीक है, ये हो गया साइन 180 प्लस थीटा, ये सारा हमारा थीटा हो गया ये वाला। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन, और ये हमारा जो था थीटा। एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बच गया, साइन ऑफ x प्लस अयोटा वाई। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया। ठीक है, इसके बाद है फॉर n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू हमने यहाँ 2 ली, तो ये हो गया 2 पाई, ये n की जगह 2, माइनस 1 की पावर 2 तो प्लस का 1 हो गया, ये बच गया 2 पाई प्लस दिस। एंड साइन 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे n इज इक्वल टू 1 के लिए हुआ, n इज इक्वल टू 2 के लिए हुआ, ऐसे ही ये सभी n के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने ये लिख दिया। ठीक है, और फिर ये साइन इस तरफ आएगा, तो साइन इनवर्स u प्लस अयोटा v क्या बच जाएगा, ये वेयर n इज एनी इंटीजर। इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें क्या समझ में आया कि साइन इनवर्स u प्लस अयोटा v दिस इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन। मैनी वैल्यूड का मतलब जैसे जैसे हम n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास बहुत सारे आंसर्स आते जाएंगे। सो दिस फंक्शन इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन, और ये इसकी जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड इट्स जनरल वैल्यू इज दिस, और जनरल वैल्यू को हम हमेशा कैपिटल साइन इनवर्स से लिखेंगे। ठीक है, बिगिनिंग विद कैपिटल लेटर s। अब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताते हैं कि उसका क्या फॉर्मूला है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का क्या मतलब है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ u प्लस अयोटा v इज दैट फॉर विच रियल पार्ट लाइज इन दिस। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जिसका रियल पार्ट माइनस π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से मान लो कोस वाला होता, u प्लस अयोटा v इक्वल होता कोस ऑफ x प्लस अयोटा y के। जैसे हमने साइन के लिए ये फॉर्मूला लिखा, ऐसे ही कोस के लिए ये फॉर्मूला होते हैं। फिर उसी तरह से कोस इस तरफ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स u प्लस अयोटा v किसके इक्वल आ गया, 2n पाई प्लस माइनस दिस। ये इसकी जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको कि हम कैपिटल कोस इनवर्स से लिखेंगे। और यहाँ से हमें ये भी समझ में आया कि दिस इज ऑल्सो ए मैनी वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे इसके बहुत सारे आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज दैट फॉर विच रियल पार्ट लाइज इन 0 to पाई। इसमें रियल पार्ट 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, जबकि इसमें माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। इसी तरह से मान लो टेंजेंट वाला होता कि u प्लस अयोटा v इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस अयोटा y। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट पाई प्लस थीटा भी टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट 2 पाई प्लस थीटा भी टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट 3 पाई प्लस थीटा भी टेंजेंट थीटा होता है। तो इन जनरल टेंजेंट n पाई प्लस थीटा इज टेंजेंट थीटा। बस टेंजेंट इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स u प्लस अयोटा v इज इक्वल टू दिस।
और ये इसकी जनरल वैल्यू है जिसको हम कैपिटल टेंजेंट इन्वर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए रियल पार्ट -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिटेल में बता दिया कि इस कैपिटल साइन इन्वर्स u प्लस एयोटा v की ये वैल्यू है, कैपिटल कोस इन्वर्स की ये और कैपिटल टेंजेंट इन्वर्स की ये है, और ये तीनों इसकी जनरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं।